हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में इतने दुखी क्यों हो। मतलब आपकी लाइफ में इतनी सैडनेस क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे आप उसे इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज करा है तो आपके जीवन में इतना दुख क्यों है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप जीवन में बहुत बड़े दिल वाले रहे हो, यानी आपका जो दिल है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा हृदय है आपका। आप लोगों से जब मिलते हो तो लोगों की परेशानियों को पूछते हो, उनका हालचाल पूछते हो और उनकी यथासंभव कोशिश करते हो कि वो उस परेशानी से निकल जाए। यानी आप बहुत ही हेल्पफुल इंसान हैं। लेकिन जब कभी भी आपको हेल्प चाहिए होती है तो सामने वाला इंसान कभी भी आपकी बात को नहीं समझता, कभी भी आपकी मजबूरियों को नहीं समझता। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके साथ अच्छे से व्यवहार रखना चाहते हैं, लेकिन जब आपके साथ व्यवहार निभाने की बारी आती है तो लोग अक्सर आपको अंगूठा दिखा देते हैं या पीठ दिखा देते हैं। आपकी जितनी हस्ती है उस हस्ती से भी ज्यादा आप लोगों की मदद करते हो। आपको ये रहता है कि कोई इंसान ना परेशान ना रहे, आपके सामने आकर अपनी स्टोरीज बता दे, अपना दुख शेयर कर ले। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो आराम से उनके दुख को सुनते हो, मजे नहीं लेते, उल्टा उनकी हेल्प करते हो कि देखो ये कर लो तो तुम्हारी लाइफ में जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जेन्युइन हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं और लोगों की हर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। और आज के जमाने को देखते हुए ना आप काफी सीधे हो और लोग ना बहुत ही चालाक होते हैं और आपको चालाकी में लेकर जो है अपना जितना भी कूड़ा कबाड़ा, जो मानसिक रूप से जो उनका कचरा होता है वो आपके दिमाग में भर जाते हैं और आप जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। क्योंकि जब आप अपनी बात बोलने लगते हो तो लोग आपसे बोलते हैं कि चलो जरा मुझे काम है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अरे किसी का फोन आ गया, अरे मुझे कहीं जाना है। तो इस टाइप की सिचुएशन आप फेस करते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल हूँ। कोई इंसान अगर मुझे आधी रात में भी याद करेगा ना तो मैं तुरंत उसके लिए हाजिर हो जाऊंगा या हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन जब आप किसी को पुकारते हो तो इंसान नकार देता है, आपके मुंह पे मना कर देता है, बिना ये जाने बिना ये समझे कि पास्ट में आपने भी तो कितनी हेल्प करी थी। लेकिन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल पे क्या बीत रही होगी, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लोग बस अपनी भड़ास निकालते हैं, आपका मिसयूज करते हैं और चले जाते हैं। आपके जीवन में दुख इसी बात का है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है। जितना प्यार, जितना सम्मान आप लोगों को देते हो उतना बदले में आपको 1% भी रिसीव नहीं होता। आप लोगों के लिए एकदम से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो और लोग आपकी छोटी मोटी बात भी सुनना नहीं चाहते। लाइफ में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों में आप बिल्कुल अकेले रहे हो। किसी इंसान ने, किसी घर वाले ने, किसी बाहर वाले ने या किसी मित्र ने आपका साथ नहीं दिया। जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपके पास जब भी 4 पैसे आए हैं आपने उसको चाहे घर वालों पे खर्च किया हो, चाहे दोस्तों पे खर्च किया हो, चाहे अपने प्यार पे खर्च किया हो, हमेशा किया है। कभी उन पैसों को छुपाया नहीं, बचाया नहीं, उनके आगे ये शो नहीं करा कि आपके पास तो पैसा है ही नहीं। लेकिन जब कभी भी आपके ऊपर आर्थिक संकट आया, आपने उनसे पैसा मांगा तो उन लोगों ने आपके मुंह पर साफ मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है, तुम बहुत लालची हो, तुम्हारी तो जरूरतें ही खत्म नहीं होती। तो इस तरीके के कटाक्ष आपके ऊपर किए गए, ठीक है, जिससे आप बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो। अब आप जो है लाइफ में इतने ज्यादा थक चुके हो लोगों की मदद कर करके कि अब आपको लगता है कि अब स्वयं की मदद करनी चाहिए। बहुत हो गई उदारता, बहुत हो गया दयापन या बहुत हो गई अच्छाइयाँ। ठीक है,
आप जीवन में सिर्फ इसीलिए दुखी रहे हो क्योंकि आपका दिल बड़ा है, और आज के जमाने में जिस इंसान का दिल बड़ा है वो परेशान रहेगा, क्योंकि लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं। लेकिन आपने कभी दिल में, दिमाग में, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं सोचा कि किसी को मतलब के लिए याद किया जाए, क्योंकि आप बहुत ही जेन्युइन इंसान हैं, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। आप जो है आज के जमाने को देखते हुए बहुत सीधे और सज्जन व्यक्ति हो। ठीक है, आपका जो दिल है वो सतयुग का है और आप रहते कलयुग में हो। तो आप इसीलिए परेशान रहते हो क्योंकि आप इसीलिए परेशान रहते हो क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है आपको, कोई आपकी पर्सनैलिटी को नहीं समझ पाता कि आप कैसे हो। ठीक है, आपके अच्छे दिल का फायदा उठाया जाता है, या आपको कभी भी संपूर्ण प्यार नहीं देता या संपूर्ण सम्मान नहीं देता जितना आप लोगों को देते हो। तो आप इसलिए परेशान रहते हो कि भगवान, क्या मैं सिर्फ लोगों को सुनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ या सुनने के लिए ही पैदा हुई हूँ? क्या कोई मेरी परेशानी नहीं समझेगा? क्या कोई मुझे नहीं समझेगा कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ? और कहीं ना कहीं ये चीज आपके दिल में बहुत चुभती है और आप रोते हो, परेशान होते हो कि यार मैं बेवकूफ थी या मैं बेवकूफ था, इतनी मदद करी, ऐसे किया, और जब मेरी बारी आई तो इसने अंगूठा दिखा दिया। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आप दूसरों से करते हो अपने अच्छे व्यवहार के बदले, यही इस समय में आपके दुखों का कारण है। पाइल नंबर 1। ठीक है, लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, जहां पर जरूरत हो वहीं पर उतना ही दो, ज्यादा ओवर देने की कोशिश मत करो। इससे आप जो है परेशान हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे, लोग आपकी एनर्जी को चूस कर आगे बढ़ जाएंगे और आप जो है अपने आप को बिल्कुल सोललेस, लाइफलेस फील करोगे। ठीक है, लोग तो होते ही पैरासाइट्स हैं, लोग तो होते ही वैम्पायर हैं, वो तो आपकी एनर्जी सक करने के लिए बैठे हैं, वो आपको चूसने के लिए ही बैठे हैं, आपके अंदर के इंसान को खत्म करने के लिए ही बैठे हैं। तो किस पर, कब और कैसे और कितना लुटाना है, ये आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखिए। ठीक है, किसी को भी ओवर लव करने की जरूरत नहीं है, ओवर गिव करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आप ऐसे ही परेशान रहेंगे और यही आपके दुखों का कारण बनेगा भविष्य में भी। आपको अपना कोई दुख नहीं है, आप दूसरों का दुख लेते हो। ठीक है, दूसरों का दुख दूसरों को वापस कर दो और अपनी जिंदगी की उलझने सुलझाओ। अगर कोई आपको सुनना नहीं चाहता तो उसको मत सुनने दो। आपके जो भी दुख है, जो भी व्यथा है, जो भी परेशानियां हैं, उसको भगवान के समक्ष बोलो, वही आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो आपकी परेशानियों को सुन सके, समझ सके। आप एक ऐसी पवित्र आत्मा हो जिसको समझना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आपका दिल बहुत बड़ा है, सागर जैसा, जिसके अंदर प्रभु समाये हैं। तो आप अपने प्रभु से ही उस बात को करिए। लोगों से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये आपकी उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरेंगे। और जितना प्यार आप बाहर लुटाते हो वो सारा प्यार आप अपने ऊपर लुटाना शुरू कर दो। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आपके जीवन में इतना दुख क्यों है। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप जो भी दुख भोग रहे हो आज के समय में, प्रेजेंट सिचुएशन में, वो आपकी कार्मिक सिचुएशन है। ठीक है, वो कार्मिक क्यों है? क्योंकि जो भी दुख आपके जीवन में आए हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध पिछले जीवन से है। पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मास हैं वो इस जीवन में आप भोग रहे हो। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है। पूर्व जन्म में जो भी आपने काम किए उसका फल आपको इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे, तो यस, डेफिनेटली दुख जरूर खत्म होंगे। आप जितनी ज्यादा पूजा पाठ करोगे दुख उतने ज्यादा तेज हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पूजा पाठ करोगे कर्म फल उतना जल्दी आपको प्राप्त होगा और कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। जल्दी जल्दी वो आपके सरफेस पे आने शुरू हो जाएंगे और जल्दी जल्दी आपके जीवन में जो है दुख आएंगे और उनका खात्मा होगा और वो चले जाएंगे। अगर आप ये एक्सपीरियंस करते हो कि आप दुखी हो, परेशान हो और उस परेशानी में आप जो है भगवान को याद कर रहे हो और आपने देखा कि जितनी ज्यादा पूजा पाठ आप कर रहे हो, जितना ज्यादा मंत्र जाप आप कर रहे हो, जितनी ज्यादा आप जोत जला रहे हो, उतनी ज्यादा परेशानी बढ़ने लग गई, उतने ज्यादा दुख बढ़ने लग गए। आप कह रहे हो यार ये कैसी पूजा हो रही है, मैं तो बेवकूफ हूँ जो इतनी ज्यादा भगवान को याद कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे कष्ट बढ़ते जा रहे हैं।
तो क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या भगवान मुझसे रुष्ट हैं, क्या मेरे जीवन में परेशानियां और आने लग गई या और आने लगेंगी, क्या मेरी जो साधना है वो गलत तो नहीं हो रही, कहीं गलत मंत्र तो नहीं पढ़ रही, गलत कहीं गलत इष्ट तो नहीं बना लिए। तो इस प्रकार के जो है विचार आपके दिमाग में बहुत आते हैं कि भाई मेरी पूजा सही जगह भी लग रही है, ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई गलत तरीका या कोई गलत जो है मेरे मन में शक आ गया हो, इस तरीके से ये सब मुझे भोगना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब जब हम पूजा पाठ करते हैं, जो कर्म होते हैं वो जल्दी जल्दी कटते हैं, इसलिए आपके साथ भी ऐसा होता है और आप परेशान हो जाते हो, विचलित हो जाते हो। तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख जो है स्पीड से आ रहे हैं, इट मीन्स वो कटने शुरू हो गए हैं, जल्दी जल्दी वो पार होने वाले हैं। अगर आप सच में ऐसा सोचोगे तो यस डेफिनेटली वो दुख, वो बुरे कर्म जल्दी जल्दी कटने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद एक नया सवेरा होगा। आपके जीवन से जितने भी दुख हैं वो जरूर जाएंगे, ये आपके भाग्य में है। दुख आना भी आपके भाग्य में है और दुख का जाना भी आपके भाग्य में है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो भाग्य का पहिया ही दर्शाता है। ये पहिया ये बता रहा है कि चलते चलो, कर्म करते चलो, अभी तुम फल की चिंता मत करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है ना, तुम अच्छे कर्म कर रहे हो ना, तो फिर घबराहट किस बात की। जो हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध थे जो सामने आ रहे हैं, अब उनको तुमको करना ही होगा, झेलना ही होगा, उनको तुमको हर कीमत पे निपटाना ही होगा। तुम सोचो कि एकदम से वो कट जाएं और हम उनको रास्ते से हटा दें, तो ऐसा नहीं होगा। सबको कर्मफल भोगना ही पड़ता है। तुम इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड का ही एक अंश हो, तो तुम्हें भी भोगना होगा। तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, परेशान ना हो कि भगवान ने सारे दुख जो है आपके भाग्य में लिख दिए हैं, आपको जो है दुख ही झेलने पड़ेंगे, सुख तो आपकी किस्मत में है ही नहीं। चाहे जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, चाहे जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी इस विचारधारा को बदलना होगा। आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छा होगा, बस भगवान पे यकीन रखो, अपने कर्मों पे यकीन रखो और जैसे अच्छे कर्म अभी कर रहे हो इस जन्म में करते चलो। आपके प्रारब्ध आपके सामने आ रहे हैं, आप घबराएं नहीं, वो आएंगे ही, वो कट जाएंगे आपके अच्छे कर्मों से, आपकी भक्ति से। ठीक है, ये दुख अवश्य खत्म होगा, डेफिनेटली 100% खत्म होगा, ये आपकी किस्मत में लिखा है। ठीक है, आप अच्छे दिन देखोगे, अच्छा समय देखोगे, अपने अच्छे कर्मों को, अपने अच्छे कर्मों की जो खेती आपने करी है उसको काटोगे, उसकी फसल को एंजॉय करोगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 2 कि आपके पास लाइफ के पेंडिंग कर्मास ही आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए आप इतना कष्ट भोग रहे हैं। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आपके जीवन में इतना दुख क्यों है। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप ना ओवर इमोशनल इंसान हो, आप रो देते हो, आपका दिल बहुत मुलायम है, आप हर चीज अपने दिल से लगा लेते हो, दुनियादारी की जितनी चीजें आप दिल से लगा लेते हो, कोई फालतू बात बोल गया आप दिल से लगा लेते हो, सोचने लगते हो 4-4 दिन, उसके बारे में ही सोचने लगोगे, अपना काम धंधा छोड़ दोगे, परेशान रहने लगोगे। आप बहुत ज्यादा पवित्र इंसान हो, क्योंकि आप छल कपट नहीं करते, प्यार करते हो, लोगों को समझते हो, और आप ना बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा इमोशनल, छोटी छोटी बातों पे रो जाने वाला इंसान। ठीक है, आपका दिल बहुत बच्चे जैसा है, बहुत मुलायम है, बहुत जल्दी उसको ठेस लग जाती है, बहुत जल्दी वो दुख जाता है, बहुत जल्दी वो टूट जाता है। और आपके जीवन में भर भर के ऐसे लोग दिए हैं भगवान ने जो बात बात पे आपको दुखी करते हैं और बात बात पे आपका दिल तोड़ते हैं। आप जितने ज्यादा इमोशनल हो, आपके आसपास के लोग उतने ही ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, और वो जानते हैं कि आप सेंटिमेंटल हो और आपके इसी बात का वो उठाते हैं फायदा, चाहे वो आपका अपना जीवन साथी ही क्यों ना हो। उसको मालूम है कि ऐसा क्या बोल जाऊं जिससे दुखी हो जाएगी, उसको मालूम है कि ऐसा क्या कर जाऊं जिससे इसका दिल छलनी हो जाएगा, और आपको यही दुख सताता है कि इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा सम्मान, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के बाद भी ये इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है, ये मेरी भावनाओं को समझता क्यों नहीं है। ठीक है, आप कभी कभी ना अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कुंठित रहते हो, वो अंदर ही अंदर दबती रहती हैं, आप बोल नहीं पाते हो कि आप क्या चाहते हो, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो। ठीक है, जिसकी दिल की बातें दिल में ही समा जाती हैं। तो यही आपके दुखों का कारण है कि कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा,
आपका अपना साथी आपको नहीं समझ पा रहा, आपके दिल में नहीं झांकना चाहता, टटोलना नहीं चाहता, और आप अपनी बात को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हो, तो यही आपके दुखों का कारण रहता है बेसिकली। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है, और लोग अक्सर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं आपको परेशान करने के लिए, और आप दिल का इस्तेमाल करते हो। आपको कोई कितना भी परेशान कर गया हो, अगर वो आपको एक फोन करता है ना, तो आप तुरंत उनके लिए उपस्थित हो जाते हो कि क्या हो गया। आप भूल जाते हो पास्ट में उसने कितनी बदतमीजी करी, उसने कितने माइंड गेम्स खेले, आपको कितना नीचा दिखाया, और आप उनको माफ कर देते हो क्योंकि आपका दिल बड़ा है। आप बोल देते हो कोई बात नहीं, अब से मत करना। लेकिन वो इंसान फिर से वही बदतमीजी देता है, और आपका फिर दिल टूटता है, और आप इस चेन में फंस के रह गए हो। लोग दिमाग का इस्तेमाल करके आपको अपने झांसे में लेते हैं, और आप अपने मुलायम दिल से उनको माफ करते हो, और फिर वो इंसान वही बदतमीजी दोबारा करता है, और आपका दिल टूट जाता है, और इसी ट्रॉमा बॉन्ड में और इसी साइकिल में आप उलझ के रह गए हो, और यही आपके दुखों का बहुत बड़ा कारण है। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप अपने आप को लोगों से डिटैच ही नहीं कर पाते, अलग ही नहीं कर पाते। अगर कोई दुख दे रहा है तो आप कंफर्ट जोन में चले गए हो, उसके दुख में भी आप जो है आनंद ले रहे हो, आपको दुख भी लग रहा है मेरे भाग्य में लिखा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और आप सहते जा रहे हो सहते जा रहे हो। इसीलिए आप जो है परेशान रहते हो, क्योंकि आप सहते रहते हो, अंदर उसको दबाते रहते हो, सप्रेस करते रहते हो, और वो एक का एक फूट जाता है गुस्से के रूप में, और आप अपना ही नुकसान पहुंचा लेते हो। और ये शातिर लोग जो है आपके उस गुस्सा को आप ही के ऊपर बोल देते हैं, देखो कितनी बदतमीज है, देखो इतने टाइम से ये जो है ऐसे सोच रही थी हमारे बारे में, और एक्टिंग करती है अच्छा बनने की। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो कुंठा पल रही होती है, वो समझता ही नहीं है। 10 बार आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, 11वीं बार तो आपका गुस्सा प्रकट हो जाता है, भाई आप भी इंसान हो। और जब आप दिखाते हो तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं, हाय देखो हमने तो कुछ किया ही नहीं, देखो कितनी गुस्सा हो गई, देखो कितनी बदतमीज है, बनती ऐसी है सीधी सती सावित्री भगवान की भक्त, लेकिन देखो इसके अंदर शैतान बैठा है। इस टाइप के कटाक्ष लोग जो है आपके ऊपर करते हैं, और आप जानते हो कि देखो ये मेरे माइंड से ना खेल रहा था, और दुनिया के आगे देखो कितना सीधा बन गया, देखो देखो। आप जानते हो लोगों की प्रवृत्ति, लेकिन आप लोगों को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते अपने उस मेंटल टॉर्चर को। और दिखाओगे कैसे, बताओगे कैसे, वो दिखता ही नहीं है। और आपका दुख ही ये है कि लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली नहीं करते। फिजिकली दिखाते हैं, ओहो बाबू सोना कितने प्यारे हो, मेंटली आपके दिमाग के साथ इतना ज्यादा खेलते हैं ना कि आप दिमाग से टूट जाते हो। ठीक है, और यही है आपके दुखों का बहुत बड़ा कारण। ठीक है, पाइल नंबर 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3 कि आप जो है अपने अच्छे दिल के कारण दुखी नहीं हो। लोगों के मैनिपुलेशंस, लोगों के दिमाग से चलना, आपके दिमाग के साथ खेलना, आपकी अच्छाइयों का इस्तेमाल करना, यही कारण है आपके दुखों का। इसी कारण से आप बहुत दुखी हो। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज करा है तो आप अपने जीवन में इतने दुखी क्यों हो। पाइल नंबर 4, आप अपने जीवन में दुखी इसलिए हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा करते हो मेहनत, और आप मेहनत करने के बावजूद भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड शो करता है कि आप बहुत मेहनती हो, आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, बस मेहनत करते रहते हो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके, ताकि आप जो है उनको एक अच्छी लाइफ दे सको। आप पूरी तरीके से कोशिश करते हो कि जिंदगी जो है बेहतर हो जाए, और आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, नए नए आइडियाज लगाते हो। लेकिन हो सकता है कि आप जिसके साथ भी बिजनेस कर रहे हो एट प्रेजेंट, वो इंसान सही नहीं है। वो मेहनत आपसे करवाता है और पैसा खुद रखता है, वो पैसे में हेर फेर करता है, वो आपको भेद नहीं लगने देता, आपसे कुछ स्ट्रेटजियां छुपाता है, आपसे कुछ बातें छुपाता है, गले में से पैसे चुराता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पैसे का कोई ना कोई चीटिंगबाजी चल रही है। कुछ पैसा बड़े अमाउंट में उस इंसान ने आपसे छुपाया है, रखा है, अपने पास रखा है। ठीक है, आपको पता नहीं उस पैसे का भेद। कोई तो है जो आपके दिल दिमाग से खेलता है, वो आपको सीधा सज्जन समझ के आपसे मेहनत कराता है, और आपके हिस्से के पैसों को खुद एंजॉय करता है। और यही कारण है कि आप दुखी रहते हो। आप सोचते हो कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसके बदले इतना आना चाहिए था, ये कम कैसे रह गया। कम ऐसे रह गया कि कोई आपको बातों में उलझाए रखा है, और आपके पैसों को खुद इस्तेमाल कर रहा है अपने भले के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए।
और आप यहाँ पे जो है बेवकूफों की तरह मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और उसको कमा के दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी नाक के नीचे क्या खेल चल रहा है। और आपका साझेदार, आपका पार्टनर, भले ही वो भाई बंधु है, भले ही वो दोस्त यार है, भले ही वो कोई है, आपकी अच्छाइयों का उठा रहा है जमकर फायदा, आपकी मेहनत का खा रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, वो खा रहा है। तो यदि आपको लगता है 1% भी कि इंसान सही नहीं है, इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, ये चीटिंग बाज है, धोखेबाज है, दगाबाज है, पैसों का जो है गबन करता है, गल्ला मारता है, पैसा चुराता है, बातों को छिपाता है, तो आपको उनके साथ अपना बिजनेस अलग कर लेना चाहिए। यदि आपके मन में शंका है, एक दो बार आपने उनको पकड़ा है, तो यस डेफिनेटली आपको अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जोंक है जो आपको चिपक गए हैं, चूसते रहेंगे आपके अंदर से पैसे को। यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते हो, तो आप जो है इंडिपेंडेंट होके काम करो। किसी पर विश्वास मत करो आज के टाइम में कि मेरा भाई बंधु है, मेरा सखा है, मेरे जीजा जी हैं, मेरे फूफा जी हैं। कोई किसी का सगा नहीं होता जब पैसे की बात आ जाती है। तो ये जो धन है ना, इसको देख करके अच्छे अच्छों की नीयत फिर जाती है, सब रिश्ते नाते धरे के धरे रह जाते हैं। आपके केस में भी कुछ ऐसा है कि आपका कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा शातिर है, बहुत ही ज्यादा धूर्त है, जो आपसे करवाता है जी तोड़ मेहनत, और आपकी मेहनत का आनंद वो स्वयं लेता है। यदि आपको ऐसा डाउट है तो आप अपने बारे में सोचिए, कोई स्टेप लीजिए अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, आप अपने जीवन में दुखों को खुद खत्म कर लोगे यदि आप प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकली सोचने लगे, ओवर इमोशनल नहीं हुए तो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सुख भोगोगे, ये दुख खत्म होंगे, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहने वाला है। ठीक है, बुढ़ापा आपका बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा, आप अपने घर में बैठे होगे, पूरा परिवार आपके साथ होगा, आपके बीवी बच्चे, आपके आसपास के लोग, मतलब सब लोग जो है आपके साथ ही होंगे, और आपकी हैप्पी फैमिली रहने वाली है। ठीक है, आपकी जिंदगी में संतुलन आएगा जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखोगे ना, समझोगे ना, और उस दुख से निकलोगे, यानी दूसरों को पालने का दुख, जब उस चीज से निकल जाओगे तो यस डेफिनेटली आपके जीवन से दुख चला जाएगा। आपको अपने व्यापार को समझना होगा, आपको लोगों की प्रवृत्ति को समझना होगा, आपने अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक्ट करना होगा। ठीक है, यदि आप जो है बड़ा हृदय रख के लोगों की मदद करते रहे और ऐसे ही पैसा बांटते रहे, तो आप एक दिन कंगाल हो जाओगे और वो माला माल हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, अपने सपनों के बारे में सोचना होगा, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे जीवन को जियोगे, अच्छे समय को देखोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है। आप अपने पैसों पर नजर रखनी शुरू कर दो, आप जो है बहुत जल्दी जान जाओगे कौन धोखा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। पैसे की खबर आप खुद रखिए, आप हैरान परेशान हो जाते हो कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा आया, मेरे हाथ तो ये चंद रुपए लगे, बाकी गया तो गया कहाँ, क्योंकि कोई जौंक उसको चूस रही है इसलिए वो वहां चला गया। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके आसपास जो है विश्वसनीय लोग नहीं है, खासतौर से पैसों के मामले में। आपको अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। ठीक है, आपके जीवन से दुख चले जाएंगे, आप जितनी मेहनत अपने लिए करते हो उसका फल जरूर आपको प्राप्त होगा। इस जीवन में आप बड़ा मकान अवश्य बनाएंगे, और उसमें अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।